प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका पुनः स्वागत है। आज रुचिरा भाग द्वितीय का प्रथम पाठ सुभाषितानि का अभ्यास करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। तो एक का मैं बता देती हूँ और इसी धुन पे आप लोग बाकी श्लोकों को भी गाइएगा। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। ठीक है ना, इसी धुन पर सारे आप याद कर लीजिएगा, सस्वर गाइएगा, अभ्यास कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, यथा योग्यम श्लोकान शान मेलयत। क और ख दो स्तंभ दिए हैं और इधर जो है शब्द हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विस्मयो न हि कर्तव्य, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सद्विर्विवादं मैत्रीं च, आहारे व्यवहारे च। इधर ख स्तंभ में है, ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, बहुरत्ना वसुंधरा, विद्याया संग्रहेषु च, सत्येन तप्ते रवि। ठीक है, तो आपको श्लोक याद आ रहे होंगे जो पढ़े थे, तो मिलाते हैं इनको, है ना। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, विस्मयो न हि कर्तव्य, बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, बोलिए जल्दी, सत्येन तप्ते रवि, सद्विर्विवादं मैत्रीं च, ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। थर्ड क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत। इसमें को है, पृथिव्यां कति रत्नानि। आंसर है त्रीणि। ख मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मतलब मूर्खों के द्वारा किसे रत्न कहा गया है। तो आंसर है इसका पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। तो आंसर है सत्येन। कई संगतिम कुर्वीत। किनका साथ करना चाहिए। तो आंसर है सद्भिः। न है लोके वशीकृति का। संसार में वश में कर लेने वाली कौन है या क्या है। तो आंसर है क्षमा। प्रश्न 4 है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ का को है, सत्येन वाति वायु। सत्येन को जो है रेखांकित किया गया है, तो कैसे बनेगा प्रश्न। केन वाति वायु। जो विभक्ति सत्येन में है वही किम शब्द में हमें लगानी है, तब प्रश्न बनेगा। सत्येन वाति वायु, केन वाति वायु, सद्भिः एव सहासीत। इसमें भी तृतीया का बहुवचन लगा है, तो हम बनाएंगे प्रश्न, कई एव सहासीत। ग वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रश्न बनेगा का बहुरत्ना भवति। और वसुंधरा स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम यहाँ पे कह नहीं का लिखेंगे, का बहुरत्ना भवति। घ विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। विद्याया रेखांकित है, विद्याया हमें षष्ठी विभक्ति है, तो इसलिए हम किम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा के बनाएंगे, कस्या संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। मैत्रीं को रेखांकित किया गया है, तो सद्भिः
किम कुर्वीत, सद्वी किम कुर्वीत, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अभी पूर्ण वाक्य में जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ विस्मय नहीं करनी चाहिए। कहाँ पे विस्मय मतलब हैरान या आश्चर्य, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए। तो आंसर है इसका दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये ही विस्मय न कर्तव्य, यतः क्योंकि है ना वसुंधरा रत्नगर्भा भवति, अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, नय में विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वसुंधरा जो है रत्नगर्भा है, मतलब रत्नों से इसके गर्भ में रत्न है ना, पृथ्वी के रत्न गर्भ में रत्न है, इसीलिए उसको कहा है रत्नगर्भा। ख है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो पहला श्लोक आपको पता ही है, जलम अन्नम सुभाषितम च पृथिव्याम एतानि त्रीणि रत्नानि सन्ति। जल, अन्न और सुंदर वचन, ये पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। ग त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, मतलब लज्जा त्याग करके कहाँ कहाँ सुखी हो जाना चाहिए। तो आंसर है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जां सुखी भवेत्, है ना। अब इसका अर्थ तो आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में लज्जा को त्याग करके सुखी हो जाना चाहिए। 6th क्वेश्चन है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से पदों को चुनकर उनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग विभाग में लिखना है, अलग अलग वर्गों में लिखना है। तो देखिए शब्द कौन कौन से हैं, रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वन्नी, रवि, पृथ्वी और संगति। ठीक है। तो पुल्लिंग में वन्नी पुल्लिंग, सुखी पुल्लिंग, रवि पुल्लिंग है, और इसी तरह पृथ्वी, वसुंधरा और संगति, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। और अन्नम, रत्नानि और सत्येन, ये तीनों शब्द नपुंसकलिंग हैं। अब 7th क्वेश्चन है अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, मतलब नीचे लिखी पदों में धातु में कौन सी हैं, धातु बतानी है। जैसे करोति है, करोति में है क्री धातु। पश्य, पश्य में दृश्य धातु। भवेत, भवेत जो है भू धातु से बना है। तिष्ठति में है स्था धातु, है ना। तो एक मूल धातु होती है और उससे फिर धातुओं के रूप बनाए जाते हैं, है ना। जैसे पठ, गम, भू, ये सब मूल धातुएं हैं और इनसे पठति, पढ़ता, पठन्ति, गम से गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ पद दिए थे जिनके मूल धातु पूछी जा रही है ना। तो हमने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से ये पूरा पाठ जो है समाप्त हो गया। और बच्चों, यदि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आती है, मेरा समझाया समझ में आता है, तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ इस मेरे वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद।